वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर, अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। पायल, मुझे सच बताओ। कुमारी रस्तोगी अपनी कुर्सी पर बैठी और पायल को गंभीरता से देखा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उनका चेहरा कठोर और आश्वस्त करने वाला था। आज सुबह क्या तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है? कुमारी रस्तोगी ने बात को घुमाया नहीं। अगर तुम मुझे सच बताओगी तो ठीक रहेगा। अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारे तंग करने वाले और गुस्सा होंगे तो मैं इस शिकायत को गुमनाम रखूंगी। कुमारी रस्तोगी की तरफ देखते हुए पायल को उनमें इंसानियत की उम्मीद दिखी। कुमारी रस्तोगी, मैं ठीक हूँ। पायल, मुझे पता है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा। हाँ। यह सुनकर कुमारी रस्तोगी के चेहरे पर निराशा छा गई। उन्होंने इस बारे में ज्यादा हंगामा नहीं किया क्योंकि बाकी सब उन्हें पहले से ही बता रहे थे कि यह कुछ नहीं था। हालांकि कुमारी रस्तोगी सिर्फ अपने रूप के कारण इस स्कूल तक नहीं पहुंची थी। मैं समझ गई। कुमारी रस्तोगी ने अपनी नाराजगी को दबाया और पायल को देखकर मुस्कुराई। वह पायल के पास पहुंची और उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं इससे निपटूंगी ताकि वे तुम्हें फिर कभी परेशान न करें। इस बार पायल ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं कुमारी रस्तोगी, मैं इसे संभाल सकती हूँ। पायल, मुझे पता है कि तुम अच्छी बच्ची हो, लेकिन यह ऐसी चीज है जिसे स्कूल नजरअंदाज नहीं करेगा। एक बार प्रधानाचार्य को यह पता चलेगा तो वे भी खुश नहीं होंगे। पायल यह जानती थी। वह मानती थी कि प्रधानाचार्य और कुमारी रस्तोगी का नजरिया और लक्ष्य एक जैसा था। वे भले लोग थे जो किसी भी तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए यहाँ के छात्र गुंडागर्दी को गुप्त रूप से करना सीख गए थे और जानते थे कि वे किन शिक्षकों को अपने परिवारों के नामों से आसानी से धोखा दे सकते थे। कुमारी रस्तोगी, अगर आप ऐसा करती हैं तो वे सब बस यही कहेंगे कि यह सिर्फ एक मजाक था। पायल ने शांत लेकिन स्पष्ट रूप से तर्क दिया। मेरे और आपकी बातों के खिलाफ श्री अनिल भी आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे चिंता है कि सिर्फ एक फैन क्लब के बजाय स्कूल में हर कोई मुझे निशाना बनाएगा। इसके अलावा युक्ति को भी आगे आना होगा और शायद गिनी को भी। अगर उन्होंने गवाही दी तो मुझे चिंता है कि वे मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगी, पायल ने व्यक्त किया। इसलिए कुमारी रस्तोगी, मैं ठीक हूँ। अगर चीजें मुश्किल होती हैं तो मैं आपके पास आऊंगी। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, पर मैं संभाल सकती हूँ। मैं ठीक रहूंगी। कुमारी रस्तोगी ने अपने होंठ भींचे। उन्हें शर्म आई कि पायल ने जो कुछ कहा वह सच था। भले ही कुमारी रस्तोगी इस पर कोई मामला बनाती, कुछ अन्य शिक्षक निश्चित रूप से उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और भले ही प्रधानाचार्य यह सुनना चाहें, वह जानती थी कि प्रधानाचार्य केवल सबूत के बिना कोरे आरोपों के आधार पर फैसला नहीं कर सकते थे। तो मैं दूसरे तरीके ढूंढूंगी। कुमारी रस्तोगी ने हल्की लेकिन अफसोस भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे माफ करना पायल। अपनी शिक्षिका के शब्दों की ईमानदारी पर पायल का दिल गर्म हो गया। एक होम टीचर और एक वयस्क के रूप में शायद यह उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। एक वयस्क के रूप में शक्तिहीन होना बुरा लगता है। इसके बाद पायल अपने कमरे में वापस चली गई। जिस समय वह पहुंची उसी समय स्कूल की घंटी बजी। इसलिए हर किसी ने जल्दी से अपनी मेजें साफ की और जाने की तैयारी की। जहां तक युक्ति और गिनी की बात थी, जैसे ही उन्होंने पायल को देखा वे उसके पास दौड़ गईं। पायल, सब ठीक है? युक्ति ने चिंतित होकर पूछा। क्या तुम मुसीबत में हो? गिनी ने दूसरी तरफ बस अपना मुंह खोला और बंद किया, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहती थी वह उसके गले से बाहर नहीं आए। हालांकि उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैं ठीक हूँ। पायल उनकी चिंतित चेहरों को देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। कुमारी रस्तोगी ने बस मुझे उन परीक्षाओं के बारे में याद दिलाया जो मुझे बिना किसी समस्या के ऊपर जाने के लिए देनी है। यह सुनकर दोनों लड़कियों ने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि यह पहले वाली बात के बारे में था। युक्ति ने उसकी पीठ थपथपाई। अगर ऐसा होता तो मैं कुमारी रस्तोगी को पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार थी। आज पायल के पास आना सिर्फ युक्ति की मदद करने के लिए उसे चुकाने के लिए था। हालांकि उसे पायल से बात करना बहुत आसान और बहुत मजेदार लगा। इसलिए वह उसके आसपास रुकी रही। गिनी भी उतनी बुरी नहीं थी जितना उसने उम्मीद की थी। गिनी भी राहत में मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं कहा। यह सब कहने के बाद उन्होंने अपनी अपनी मेजें साफ की और साथ में इमारत से बाहर चली गई। और जैसा कि उम्मीद थी, रेयांश बाहर इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में 2 फूल थे और उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान थी। उसके आसपास का माहौल हल्का और लगभग चमकीला था। वह सचमुच आंखें चौंधियाने वाला था। एक सेकंड रुको। पायल ने अपने बैग की एक पट्टी उतारी और अपना हाथ अंदर डाला। गिनी और युक्ति ने भ्रम में एक दूसरे को देखा और फिर अपनी आंखें वापस पायल पर टिका दी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पायल मुस्कुराई और आत्मविश्वास से बाहर की ओर बढ़ी। पायल, रेयांश ने उसे पुकारा जैसे ही वह उसकी तरफ भागा। तुम्हारे लिए।
रेयांश उसे फूल देने ही वाला था, तभी वह रुक गया जब पायल ने अचानक अपनी पीठ के पीछे से कुछ निकाला। उसकी भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई दी। वह उस छोटी लड़की को घूर रहा था जिसने इतने दृढ़ता से उसके सामने एक पवित्र क्रॉस पकड़ रखा था। रेयांश। दर्शक। अगले कई सेकंड तक हर कोई केवल निराशा और अविश्वास के मिश्रण के साथ पायल को घूर सकता था। वह रेयांश पर उस क्रॉस को क्यों पकड़े हुए थी, जैसे वह किसी बुरी आत्मा को दूर भगा रही हो। भगवान भला करे, पायल ने अचानक कहा, इससे पहले कि वह एक सावधानी भरा कदम उठाती अभी भी क्रॉस को रेयांश की दिशा में पकड़े हुए थी। गिनी और युक्ति सदमे के बावजूद केवल अपनी सहज वृत्ति का पालन कर सकती थी। इस समय दोनों लड़कियां बस ऑटो पायलट पर थी, क्योंकि वे पायल की प्रतिक्रिया से बहुत चकरा गई थी। जब तक पायल चली नहीं गई, हर कोई केवल उसी दिशा में देखता रहा जहां वह गई थी। वह क्रॉस को रेयांश की दिशा में पकड़े रही जब तक वे चले नहीं गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, इस हद तक कि वे हवा के गुनगुनाने और कंक्रीट के जमीन पर पत्तों के लुढ़कने की आवाज सुन सकते थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? कुछ देर बाद एक कट्टर रेयांश प्रशंसक जलन और गुस्से दोनों से तिलमिला उठी। उस बच्ची की हिम्मत कैसे हुई कि वह रेयांश को तीसरी बार अपमानित करे। हालांकि अगर पायल रेयांश को अपना प्रेमी स्वीकार कर लेती तब भी वे गुस्सा होते, वे उसकी धृष्टता पर भी गुस्सा थे। सभी प्रशंसक लड़कियों की आंखें जल उठी। उन्होंने तय कर लिया कि पायल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रेयांश की ओर देखकर उन्हें दिल टूटा हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उसने अपना सिर नीचे रखा हुआ था। ओह हमारा बेचारा रेयांश। कोई तो उसके लिए रो भी रहा था। काश वह मुझे देखता, मैं उसे अपने पूरे दिल से प्यार करती। जब ये लड़कियां उसके लिए बुरा महसूस कर रही थी, रेयांश केवल पायल के उस भयंकर रूप के बारे में सोच सकता था जब उसने उसके ऊपर पवित्र क्रॉस पकड़ रखा था। हा हा। अचानक वह जोर से हंसा और अपना सिर पीछे झुका लिया। हे भगवान, वह मजाकिया है। कितनी प्यारी। अपने प्रशंसकों की भ्रामक पीड़ा से अप्रभावित रेयांश ने फूलों को फेंक दिया और आत्मविश्वास से अकड़ते हुए चला गया। एक और दिन, एक और विफलता। खैर, मुझे लगता है कि गुलाब की माला फूलों से बेहतर है। हा हा हा। एक और दिन बिना किसी चूक के शुरू हुआ। इस बार पायल के क्लासरूम के प्रवेश द्वार पर गंदे पानी की कोई बाल्टी उसका इंतजार नहीं कर रही थी। वह पहुंची और हर कोई पहले से ही वहां था। ऐसा लग रहा था कि जब से रेयांश के प्रशंसक क्लब ने उसे निशाना बनाया, उसके सभी सहपाठी उससे पहले आ गए थे जितना उन्हें आना चाहिए था। अपनी मेज की ओर चलते हुए पायल ने चारों ओर देखा और ध्यान दिया कि उसके सहपाठी उससे आंखें मिलाने से बच रहे थे। जब उसकी नजर गिनी पर पड़ी तो बाद वाली जोर जोर से सिर हिला रही थी, जैसे कि उसे किसी चीज के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो। सुप्रभात पायल। तभी युक्ति क्लासरूम में पहुंची और तुरंत पायल को नमस्ते कहा। अच्छी बात यह थी कि उसकी मेज उसके पास थी। सुप्रभात। पायल ने युक्ति को देखा, जो अपना बैग नीचे रख रही थी। हे। युक्ति क्लास से पहले कुछ सुबह की बातचीत के लिए पायल के पास कूद पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह पायल की मेज पर झुक पाती, पायल ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे रोक दिया। पायल। युक्ति, एक सेकंड रुको। युक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ी, पायल को अपना बैग फर्श पर रखते हुए देखा। क्लास में हर कोई भी केवल जिज्ञासा से पायल के कार्यों को देख रहा था। आमतौर पर पायल क्लासरूम में आते ही अपनी सीट पर बैठ जाती थी, लेकिन अब वह नहीं बैठी थी। क्या उसे अपनी मेज और कुर्सी पर नए पेंट के बारे में पता चल गया? उन सभी के चेहरे तब सिकुड़ गए जब पायल ने अचानक अपने बैग से कूड़े के बैग का एक बड़ा रोल निकाला। किसी कारण से उन्हें अपने दिलों में यह अचानक खिंचाव महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे रोल से एक कूड़े के बैग को फाड़ते हुए देखा। पायल, तुम क्या कर रही हो? युक्ति ने भ्रम में पूछा। केवल कूड़े के बैग का रोल लिया जब पायल ने उसे सौंपा। तुम क्यों? पायल ने कूड़े के बैग को खोला और उससे अपनी कुर्सी और मेज को ढक दिया तो सभी के मुंह खुले रह गए। उसने इसे सिर्फ ऊपर नहीं रखा, बल्कि कुर्सी और अपनी मेज को इससे कपड़े पहना दिए। उसे कुछ प्यारे छोटे सजावट के सामान भी मिले और वह अपनी कुर्सी को सजाने के लिए रिबन जैसा दिखने के लिए कुछ अतिरिक्त प्लास्टिक को बांधने में भी कामयाब रही। उसने तेजी से और कुशलता से काम किया और देखते ही देखते उसने अपनी मेज और कुर्सी को कुछ ज्यादा आकर्षक में बदल दिया। वाह! उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि जो लोग बाहर से देख रहे थे, पायल के उनके छोटे से मजाक में फंसने का इंतजार कर रहे थे, वे भी हक्के बक्के रह गए। अब तुम झुक सकती हो। पायल युक्ति पर मुस्कुराई, गर्व से अपने हाथ अपनी मेज पर रखे। युक्ति ने अब अच्छी तरह से सजी हुई कुर्सी और इस कलाकृति की कलाकार के बीच अपनी आंखें घुमाई। अब मैं उस पर कैसे झुक सकती हूँ जब यह एक कला है? ओह, तुम मेरी तारीफ करती हो। पायल हंसी और अपना बैग घसीटा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। प्लास्टिक के थोड़ा खरोंचने से कुछ हल्की आवाजें आई। गिनी, जिसे नए पेंट के बारे में पता था, वह केवल पायल को शून्य में घूर सकती थी। पायल को न केवल पेंट के बारे में पता चला, बल्कि उसने अपनी जगह को सुंदर बनाने में भी कामयाबी हासिल की।
बहुत बढ़िया। हालांकि इस मजाक के अपराधी गुस्से से तिलमिला उठे। पायल के अन्य सहपाठी गिनी की भावनाओं को साझा किए बिना नहीं रह सके। पायल किसी मशीन की तरह थी। कल वह एक छाता लाई थी और जूते पहने हुए थी, जिसके परिणामस्वरूप उसने खुद को भयानक मजाक से बचाया। लेकिन अब उसने अपनी सरलता का इस्तेमाल किया और अपनी जगह को सुंदर बना दिया। उनकी आंखें चमक उठी जब उन्होंने पायल को गिनी और युक्ति से बात करते हुए देखा, जैसे कि थोड़ी सी असुविधा कोई समस्या नहीं थी। और बस ऐसे ही सभी का दिन शुरू हो गया। अपने सहपाठियों की बढ़ती प्रशंसा से अनजान पायल ने ज्यादा जरूरी मामले पर ध्यान केंद्रित किया। कल का मजाक उन पागल कट्टर प्रशंसकों ने सबसे ज्यादा जोरदार किया था, इसलिए उसने उम्मीद की कि आज हल्का होगा। अंकुर का धन्यवाद। पायल ने अपने सिद्धांत की पुष्टि की और छाता घर पर छोड़ दिया। जूते नहीं। हालांकि उसने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि आज के लिए यह आखिरी होगा। अगर कल वे विफल रहे तो वह निश्चित थी कि उन पागल प्रशंसकों ने ज्यादा बैकअप योजनाओं की तैयारी की थी। और पायल सही थी। छुट्टी के समय एक अंडा पायल की दिशा में उड़ता हुआ आया। पायल ने उसे एक मिनी शिकार नेट से पकड़ा और कैफेटेरिया के कर्मचारियों से पूछा कि क्या वे उससे एक अंडे का सैंडविच बना सकते हैं। छुट्टी के बाद जब पायल, युक्ति और गिनी अपने क्लासरूम की ओर वापस जा रही थी, कुछ छात्र एक कप जूस पकड़े हुए उनकी दिशा में भाग रहे थे। पायल ने जादुई रूप से उस बचे हुए कप को बाहर निकाला जिसके लिए उसने कैफेटेरिया छोड़ने से पहले कहा था, और उससे गिरे हुए जूस को पकड़ा इससे पहले कि वह उस पर गिर पाता। उसने उस दुखद विफलता को एक राजकुमार की तरह शांत आवाज में अभिनय करते हुए समाप्त किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा जूस बचा लिया। यह लो, अगली बार सावधान रहना। जिस छात्र ने जानबूझकर जूस गिराना चाहा था, उसने पायल को शर्माते हुए जाते हुए देखा। दोपहर के भोजन पर जब पायल पेशाब करने के लिए शौचालय गई, कुछ लोगों ने कबिकल के ऊपर आटा, अंडे और यहां तक कि कुछ कीचड़ भी फेंक दिया। जब पागल प्रशंसक कबिकल के बाहर हंसे और उसका मजाक उड़ाया, पायल एक रेनकोट, एक पूर्ण गैस मास्क और जूते पहने हुए कबिकल से बाहर निकली। तुम पागल हो, प्रशंसकों में से एक ने आतंक में चिल्लाया। यहां तक कि जिन लोगों ने गिनी और युक्ति को बंधक बना रखा था, उन्होंने भी अपने मुंह से अपने हाथ हटा दिए। वे सब केवल इस पागल लड़की को घूर सकते थे जो स्कूल में हर तरह की चीजें लाई थी। पायल ने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया और मुस्कुराई। असली पागल देखना चाहती हो? चलो चले। यह लड़की पागल है। लड़कियां जल्दी से पीछे हट गई इससे पहले कि पायल उनके साथ कुछ कर पाती। जब लड़कियां बाहर भागी तो बाहर जो लोग अंदर की स्थिति देखने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने रेनकोट, जूते और एक पूर्ण गैस मास्क में पायल की एक झलक पकड़ी। उसके कपड़ों का किनारा या बाल भी कबिकल में डाली गई हर चीज से प्रभावित नहीं हुए थे। अविश्वसनीय। पायल, युक्ति ने अविश्वास में पुकारा जब उसने पायल को सब कुछ उतारने के लिए सिंक के पास आते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह ... तुमने कैसे? तुम्हारे बैग का क्या? पायल मुस्कुराई और कहा, ओह, यह कबिकल में है। यह सुरक्षित है। मैंने इसे एक कूड़े के बैग में लपेट दिया। गिनी और युक्ति अवाक थी जबकि पायल गुनगुनाते हुए अपने हाथ धो रही थी। वे अब इस स्थिति का वर्णन करने के लिए एक शब्द भी नहीं डाल सकते थे। रेयांश के कट्टर प्रशंसक पायल पर मजाक के बाद मजाक कर रहे थे, लेकिन उसने बिना पसीना बहाए मेज को पलट दिया और परिणाम बदल दिया। वह ऐसा करते हुए भी शांत और शानदार लग रही थी। वे अब उसके लिए अफसोस भी महसूस नहीं कर सकते थे। अगर कुछ भी, उसने बस उन सभी को चकाचौंध कर दिया जिन्होंने यह सब देखा था। इस समय दोनों लड़कियां सोचने से खुद को रोक नहीं पाईं, यहां सच में कौन मजाक कर रहा था। पायल, तुम बहुत मस्त हो, गिनी ने उत्साह में चिल्लाया जैसे ही वह जल्दी से कबिकल में गई और कूड़े के बैग को बाहर घसीटा। युक्ति ने भी मुस्कुराई और सिर हिलाया। पायल, मैं हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगी। क्या हमें एक फैन क्लब शुरू करना चाहिए? मैं अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। हाँ, नहीं धन्यवाद। पायल हंसी, लेकिन इसे दिल पर नहीं लिया। मैं बस इसे बहुत जल्दी साफ कर दूंगी। उसे कम ही पता था, उसने गिनी और युक्ति के दृढ़ दिलों को कम करके आंका था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग में युक्ति और गिनी के फैन क्लब शुरू करने के प्रयासों को जारी रखूं?